नमस्ते आवाम, लेक्चर नंबर 58 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमारा चल रहा था, जो कि फिनॉल का पार्ट आज पूरा खत्म हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम ईथर स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरा फिनॉल वाला पार्ट रहेगा, आज थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहेगा 15 to 20 मिनट्स का, लेकिन सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लासिफिकेशन 7 रिएक्शंस के हैं जो कि आपको याद रखने ठीक तरीके से। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अब तक की हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था, जो कि अल्कोहल और फिनॉल को लेकर के हम चल रहे थे। सब हमने देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, हर तरह के रिएक्शन देखे। आई होप मैंने जो लेक्चर नंबर 57 में पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको हैलोजन के जो सारे रिएक्शन थे अल्कोहल रिलेटेड, सब आपको स्टडी करने। आई होप आपने कर लिए होंगे गाइस, उसको स्किप मत करो। ठीक है, तो शेरो लेक्चर नंबर 58 में हम कुछ ऐसा कतई जहर वाले रिएक्शंस देखेंगे जो सारे के सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर अगर मैं एक बात बोलूं तो जैसे बेंजोक्विनोन इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है सैलिसिलिक एसिड इसमें बनेगा, इसमें कोल्बे रिएक्शन आएगा, रिमर-टीमैन रिएक्शन आएगा। तो सारे के सारे जो रिएक्शंस हम देखेंगे, इसमें सैलिसिलाल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोक्विनोन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इसमें बनने वाले हैं। इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सिंथेसिस एज एन इंटरमीडिएट या एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर या किसी अच्छे न्यूक्लियोफाइल के तौर तरीके पे, इन चीजों में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सारे के सारे फिनॉल के प्रॉपर्टीज जो है बहुत कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आसान है सबके सब। हाँ, इजी नहीं है, इजी है, मुश्किल नहीं है। और पहली बात तो ये पहले भी हमने किया हुआ है कि अगर बेंजीन का सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड उसमें ऐड होता है, या उसमें हम देख ले बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसमें ऐड होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एडिशन होती है, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो और मेटा पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। सारे के सारे रिएक्शन इसको ही करने हैं, बस कोल्बे रिएक्शन और रिमर-टीमैन रिएक्शन है जिसमें सैलिसिलाल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, ये दो चीजें बनेंगी जो कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके सब लैब एक्सपेरिमेंट्स है फिनॉल के। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आपके लिए थोड़ा सा रीड कर लेता हूं, टेक्स्ट बुक है सामने अगर आपके तो प्लीज देखो। उसमें फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोर रेडिली एज कंपेयर्ड टू बेंजीन। बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिवनेस फिनॉल का इलेक्ट्रोफाइल के तरफ और ज्यादा है। और एक अगर इंफॉर्मेशन दे दूं तो ये बेंजीन अगर है, मैंने बना दिया बेंजीन है ना, उसके बाद मैंने बना दिया ये फिनॉल, और उसके बाद बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ONA। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, चाहे जितना वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद रिएक्टिविटी दिखाता है फिनॉल, और फिर सबसे कम रिएक्टिविटी है बेंजीन की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कई बार पूछा गया है आपको एग्जाम में, तो इसको एक याद रखना चीज को। तो ऐसे याद आ गई तो बता दिया मैंने। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं फिनॉल किस तरह से रिएक्शन करता है। सबसे पहले तो वही नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वही सब होगा। सबसे पहले हैलोजिनेशन। चलो, हैलोजिनेशन में सबसे पहले देखेंगे कि कोई फिनॉल है। रिएजेंट हर एक रिएक्शन में फिनॉल को ही लेना है क्योंकि सारे के सारे फिनॉल के रिएक्शन है। बेसिकली ये बन गया फिनॉल। हैलोजिनेशन में आपको 3 टाइम्स ब्रोमाइड यूज करना है क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिकल पोजीशंस पे ब्रोमीन लग जाएगा इस पे। ठीक है, और आपको कैटलिस्ट यूज करना है इन वाटर, पानी में आपको रिएक्शन करना है। ठीक है, 3BrOH विच गिव्स फिनॉल ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, OH, और सारे जैसे मैंने बोला सारे सिमेट्रिकल जगहों पे, यानी कि Br एकदम स्टारफिश की तरह। ठीक है, एकदम इस तरह से ये ब्रोमीन इस पे अटैच हो जाएगा तीनों पोजीशंस पे। ठीक है, अगर मैं रीड करूं, फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्लोरीन रिएक्ट्स इन द सेम वे if the reaction is carried out in a solvent of lower polarity than water such as ClCl3, CCl4 or CS2, a mixture of ortho and para bromophenol is formed। देखो, वाटर जो है
बहुत तगड़ा सॉल्वेंट है, कतई जहर वाला सॉल्वेंट है वाटर। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर हम दूसरा कोई यूज करें कम पोलैरिटी वाला, है ना, तो इन्होंने यहां पे क्या बोला है कि अगर क्लोरीन हो इस जगह पे और वाटर में, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द हैलोजन विच वी आर यूजिंग, उसमें हो रिएक्शन, ठीक है, तो क्लोरीन भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा। और अगर इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अगर H2O की जगह पे CCl4, है ना, या कोई और सॉल्वेंट CH2, सोडियम डाइसल्फाइड, ऐसा कोई रिएक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा कोई सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल किया है, तो वहां पे ये बनेगा एक माइनर और मेजर प्रोडक्ट में, यानी कि कुछ इस तरह से। तो बताओ कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर? ऑफ कोर्स जो ज्यादा सिमेट्रिक है वो मेजर में हमको मिलेगा, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस है दे ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, एंड सिमेट्रिकनेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी। यस, द स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी इन मेनी वेज, सो सिमेट्रिसिटी की तरफ ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड होगी। सो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट इफ एनी ऑफ द सॉल्वेंट इज यूज्ड व्हिच इज लेस पोलर देन द वाटर, ठीक है, लेकिन वाटर यूज करना है। तो ये हो गया हेलोजिनेशन हमारा। देखो अगर तुम लोग नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो अगर साथ साथ में रिएक्शन कर रहे हो तो रीड भी ज्यादा करो, यानी कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि उसके अंदर भी और कौन सी पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। अब देखो क्लोरीन का दिया नहीं था, लेकिन अगर आ जाता कि क्लोरीनेशन कर दो फिनॉल का, है ना, क्लोरीनेशन कर दो और बताओ क्या आएगा, तो अगर आपने रीड नहीं किया होता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, यानी कि पता नहीं चलता कि क्लोरीन कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन रिएक्टिविटी डिफरेंट होने के बावजूद भी क्लोरीन भी इसी तरह से 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल बनाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन विच वी आर सीइंग नाउ। सेकेंड वाले में है हेलोजिनेशन के बाद सल्फोनेशन, नहीं नाइट्रेशन है, उसके बाद सल्फोनेशन है, ठीक है। चलो नाइट्रेशन में क्या ऐड होगा? ऑफ कोर्स नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड, एज सिंपल एज दैट। नाइट्रेशन में हम देख लेते हैं सबसे पहले तो फिनॉल, हमारा रिएजेंट, कॉमन रिएजेंट हर एक चीज के लिए, फिनॉल प्लस HNO3। तो अगर मुझे अटैच करना है इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हर चीज में, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको विभाजन करके लिखूं इसका थोड़ा सा, तो दिक्कत कम आएगी, थोड़ा आसान बन जाएगा। तो देखो चीतो ध्यान से, HONO2, ये पहले भी किया है हमने, ये पहले भी हुआ है, HONO2 यानी कि HNO3, 1 + 2 = 3, ओके। तो HNO3 है, बस आप विभाजन करके थोड़ा सा अलग करके लिखोगे, सेपरेट करके लिखोगे, तो अटैचमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा रिएजेंट, दोनों फिनॉल और नाइट्रिक एसिड। आगे इन्होंने दिया है कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इसी तरह से अगर आप इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लोगे, 3 टाइम्स HONO2, ठीक है, 3 टाइम्स ले लोगे तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन सकता है, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था शुरुआत में कि ऐसे ऐसे तरह के सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे जहां पे पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन जैसे अलग अलग नाम है। अब इसके नाम ऐसे अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि कमर्शियली या लैबोरेटरी में एज एन इंटरमीडिएट, एज एन ऑर्गेनिक सिंथेसाइजर इसका नाम बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इनके नाम कुछ अलग दिए गए हैं, पिक्रिक एसिड ये वो, ओके। सो इसका हम बाद में देखेंगे। तो ये देखो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होंगे मेरे, सबसे पहले तो OHNO2, ओके, ये होगा मेरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और दूसरा वाला जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो स्टेबल कंपाउंड होगा, वो अटैच होगा पैरा पोजीशन पे, यानी कि OH और यहां पे NO2, ओके। तो नाइट्रोफिनॉल का ऐसा बेसिक रिएक्शन है। तो जैसे कि मैंने बोला कि पिक्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए आप सामग्री की विधि है, आप फिनॉल ले लेना 1 मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आप फिनॉल ले लेना, सामग्री के हिसाब से 3 मॉलिक्यूल आप HONO2 ले लो, और फिर उसको रिएक्ट करवा दो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ,
जो कि बहुत अच्छा कैटलिस्ट एक्ट करता है इस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में। तो फिर इसमें आपको मिल जाएगा विधि के अनुसार फिनॉल ग्रुप और साथ में स्टारफिश के जैसे 3 नाइट्रो ग्रुप्स, विच इज ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। और कॉमन नेम से ही आपको रिएक्शन में नाम पूछे जाते हैं। अब तो खैर चलो पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा, लेकिन उसमें भी यार इंपॉर्टेंट ही है। पिक्रिक एसिड आपको नाम से रिएक्शन पूछते हैं कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। पिक्रिक एसिड इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत टीचर वाला फीलिंग आ गया ना, ऐसा है ना भाई। देखो बेसिक है कि फिनॉल जो है ना, सारे के सारे रिएक्शन फिनॉल के इंपॉर्टेंट है। बात यही खत्म हो जाती है, मुद्दा यही खत्म। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला फिनॉल के सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज उसमें इंपॉर्टेंट आएगी मेरे बच्चों, समझ रहे हो। तो शेरो जितना हो सके फिनॉल के रिएक्शंस को दोबारा कई बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तभी आएगा, वरना फिर तो भगवान ही मालिक है ना। तो यहां पे सल्फोनेशन है दूसरा एग्जाम्पल, जो सेम है एग्जैक्ट हमारे नाइट्रेशन की तरह, जहां पे सल्फोनिक ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन वाला होगा हमारा स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि सिमेट्रिसिटी जैसे कि मैंने बोला अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी को, तो सिमेट्रिक कंपाउंड होगा। इसमें आपको यूज करना है सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड की जगह पे, और सेम तरह से इसको ऐसे मॉलिक्यूल्स को एटम्स को अपार्ट करके लिखना है दूर दूर। यानी कि H2SO4 है तो आपको लिखना है हाइड्रोजन ग्रुप अलग मेरा, और ये साथ में SO3H अलग, है ना। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अलग और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अलग, तो अलग अलग ऐसे हमको लिखने हैं। तो यहां पे अटैच हो जाएगा SO3H फिनोलिक बेंजोफिलिक एसिड, और यहां पे भी एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होगा, यस अराउंड 293 केल्विन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है, क्योंकि एसिड में रिएक्शन यूज कर रहे हैं तो कोई कैटालिसिस की अलग से जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये दो प्रोडक्ट्स हमको मिल जाएंगे, मेजर और माइनर साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट विच ऑल वर अवेटेड फॉर, ऑल वर मतलब मैं ही अवेटेड था ज्यादा, मैं ही बार बार बोल रहा था रिमर्टीमैन ये वो। तो रिमर्टीमैन रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला, इसमें दो ही रिएक्शन है जो कि जेनेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेरिकली यानी कि क्या, जिससे मेडिसिन, दवाई, सर्दी, खोखले, इस चीजों की दवा बनती है ना। तो रिमर्टीमैन रिएक्शन में हमारा बनेगा सैलिसिलल्डिहाइड, यस सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड, यस 100% राइट सैलिसिलल्डिहाइड। इसमें देखो एक एक करके रिएक्शन के स्टेप्स देखने। रिमर्टीमैन की अगर रिएक्शन देखो आप, तो मैकेनिज्म उसका कम से कम 30 या 40 पेज का है। आपको 4 उंगलियों के अंतर में पूरा रिएक्शन खत्म कर दिया है, यानी कि बहुत सारी चीजें खाई हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को ठीक से मेमोराइज करना है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लास्ट में हमारा बनेगा सैलिसिलल्डिहाइड। अब सैलिसिलिक एसिड क्या था, सैलिसिलिक एसिड था जो हमने पहले बनाया था एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड को लेकर के एस्पिरिन बनाया था, याद है, एसिटिल ग्रुप को। तो सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाया था। तो सैलिसिलिक एसिड है ये OH COOH, और यहां पे इन्होंने दिया सैलिसिलल्डिहाइड बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है ना, सैलिसिलल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में COOH ना रहते हुए अल्डिहाइड का ग्रुप रहेगा CHO, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक के साथ अगर स्टडी करोगे स्ट्रक्चर्स को तो आसानी होगी। सो दिस इज सैलिसिलल्डिहाइड विच इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन द रिमर्टीमैन रिएक्शन। ओके, सो विल स्टार्ट रिमर्टीमैन रिएक्शन। स्टार्टिंग फिनॉल लेना है, स्टार्टिंग फिनॉल है, और फिनॉल में थोड़ा सा मिला दो क्लोरोफॉर्म ताकि फिनॉल बेहोश हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है, फिनॉल हमारा सॉल्वेंट है यहां पे, ठीक है। और सॉल्वेंट के कंडीशंस में आप इसको कैरी आउट करोगे तो बेसिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। अब वाटर क्यों नहीं यूज किया, वाटर इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि यहां पे फिनॉल के स्ट्रक्चर जो है, वाटर पहले यूज किया था हमने कहां पे, जब 3 ग्रुप पे सिमेट्रिकली ब्रोमीन अटैच होने वाला था। लेकिन यहां पे क्या है, फिनॉल की रेजोनेंस की वजह से बार बार अल्डिहाइड ग्रुप को
या कोई भी ऐसे जो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जैसे CHO, कार्बन बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ज्यादा वीक, ये अटैच ही नहीं होता जल्दी। तो हमको फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो इसका रेजोनेंस थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें उसमें, तो इसलिए मैंने क्लोरोफॉर्म को ले लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, CHCl3। और आगे कोई और होगा कैटलिस्ट, यस, एक्वियस NaOH, ये एक बेस है NaOH, ये आ गया यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस। तो साथ में हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ONaO माइनस Na+, और साथ में अकेला नहीं रहेगा, कुछ और भी अटैच हो जाएगा इसमें क्लोरोफॉर्म वाला, वो हो जाएगा CHCl2। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी आपको कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फिनॉल की है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे कम है बेंजीन की, और दोनों से ज्यादा है, सबसे ऊपर आती है सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्टिविटी। तो इसीलिए हमने यहां पे ये सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है और बेस के साथ रिएक्ट करवाया ताकि हम सोडियम फिनॉक्साइड पहले बना सके, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में। तो दैट्स द रीजन, नॉट मच देन दैट। ये प्रोडक्ट यहां पे कहां से आ गया, उसको नीचे ले लेते हैं। अब फिनोल बेहोश हो चुका है, अब इसका ऑपरेशन करेंगे, इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट बनने के बाद इसमें NaOH और ऐड कर देना है साथ में, ताकि वो लेकर के निकल जाए उसको। यहां पे हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में एक अल्डिहाइड ग्रुप हमको मिल जाने वाला है CHO और यहां पे ONA। तो आपको समझ में आ गया होगा, NaOH डालने के बाद मेरा NaCl निकल गया है उसके साथ में, और OH ग्रुप यहां पे आके अटैच हो गया है, सिर्फ O ग्रुप आके अटैच हो गया है। बेसिकली एक छोटा सा पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है और कुछ भी नहीं। और एंड में कोई एसिड या हाइड्रोनियम आयन यूज करने के बाद हमारा वहां पर फिनॉल ग्रुप रिटेन हो जाएगा, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड जा करके OH बन जाएगा, और यहां पे है हमारा अल्डिहाइड CHO, ठीक है। एंड दिस इज इट देन, ये प्रोडक्ट है हमारा सैलिसिलल्डिहाइड, ठीक है। देखो लाइन में याद रखो, 4 टप्पे हैं बेसिकली। सबसे पहले तो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है क्लोरोफॉर्म और एक्वियस NaOH को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, पहले स्टेप में और इंटरमीडिएट के बाद दूसरे स्टेप में, जहां पे NaCl बनेगा इसका रिड्यूस होने के बाद। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिनॉल को ले लिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया इसमें, ठीक है, और उसके बाद एक्वियस NaOH ले लिया। इंटरमीडिएट में हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। द रीजन इज सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक which contain carbon compounds in them like salicylic acid, okay, और salicylaldehyde. So that is the reason सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। साथ में क्लोरोफॉर्म का एक ग्रुप अटैच है जो कि एंड में हमको फिनॉल एल्डिहाइड का ग्रुप देने वाला है CHO। तो यहां पे फिर से NaOH के साथ मैंने रिएक्ट करने के बाद फिनॉक्साइड ग्रुप मेरा वैसा ही है, लेकिन क्लोरोफॉर्मिक ग्रुप में हमारा हैलोजन चला गया, हैलोजन निकल गया, और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके O अटैच हो गया, Cl निकल करके। फिर से हमने हाइड्रोनियम आयन के साथ जब रिएक्ट किया तो हमारा Na रिटेन हो गया वापस, और फिनॉलिक ग्रुप यहां पे अटैच हो गया ऊपर। सो दिस इज फिनॉल एंड दिस इज अल्डिहाइड which is a salicylaldehyde which is a very important generic intermediate to make medicines, okay। अब कोलबेज रिएक्शन देखते हैं। कोलबेज रिएक्शन में सिमिलरली सोडियम फिनॉक्साइड का ही इंटरमीडिएट आएगा, क्योंकि देखो जितना मैं बोल रहा हूं ना वो सारा का सारा कंसेप्चुअल है। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है। कोलबे में भी वही रीजन है, सेम, रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब कोलबे में यहां पे दिखाया नहीं इन्होंने सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाया, लेकिन डायरेक्टली यूज कर लिया। तो आप सोडियम फिनॉक्साइड तो बना सकते हो, फिनॉल के साथ आप क्लोरोफॉर्म ले लो और NH ले लो, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा आपका। तो मैं यहां पे डायरेक्टली सोडियम फिनॉक्साइड ले लेता हूं, O माइनस Na+। ये सोडियम फिनॉक्साइड मैंने ले लिया, दिख रहा है ठीक से, सोडियम फिनॉक्साइड मैंने ले लिया। साथ में CO2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन किया। CO2 इज बेसिकली COO, है ना। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा सैलिसिलिक एसिड, यानी कि OH और COOH। तो COO के साथ अगर मैंने रिएक्ट करवा दिया तो CO ग्रुप वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये चाहे वीक हो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वीक हो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये अगर रिएक्ट कर गया COO, तो बाद में हमारा सिर्फ H एडिशन रह जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारा रिडक्शन रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा बाकी, ठीक है। तो COO के साथ में रिएक्ट करवाता हूं, थोड़े से टेम्परेचर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि
इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वीक है और बॉन्ड जो है वो आसानी से टूटेगा नहीं। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस मोर एंड विच इज 398 केल्विन। 298 केल्विन एटमॉस्फेयर, 398 हमारा थोड़ा सा 100 डिग्री ज्यादा हो गया, 100 केल्विन। प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर, 6 टाइम्स मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन इज नीडेड इन द रिएक्शन। साथ में हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली आएगा COO, यहां पे अटैच हो जाएगा जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे, है ना। और साथ में हमारा यहां पे जो अटैचमेंट हो रही है, इसका हाइड्रोजन निकल के हमारा जो अनस्टेबल O है वहां जाके चिपक जाएगा और साथ में हमारा COO Na आ जाएगा, ठीक है। ये फिनॉक्साइड वाला Na ग्रुप COO का अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहां का जो H था, यहां का जो H था वो निकल करते रेजोनेंस की वजह से H के पास O के पास चला जाएगा, जो कि Na निकलने के बाद O अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली कोलबेज रिएक्शन है। देखो बातें बहुत ज्यादा कर रहा हूं मैं क्योंकि चीजें थोड़ी सी टफ है, लेकिन उसमें से उतना ही लो जितना आपको समझ में आता है और उतना ही लिखो जितना आपको पता है। गलत सलत मत लिखो, बिन वजह का जो आपको पता नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक ये वो प्लस माइनस कहीं भी कुछ मत दो। अच्छे से प्रिपेयर करो, जो प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा ही लिखो, जितना याद आता है उतना ही लिखो। 6 का 7 8 5 4 नहीं करना है, 6 तो 6 एटमॉस्फेयर यहां पे दिया है क्योंकि कुछ रीजन है उसका, और तभी हमारा कंपाउंड जो है परफेक्ट बनेगा। मुझे पता है थोड़ी सी बेतुकी बात है क्योंकि इतने सारे रिएक्शन से कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है यार, प्रैक्टिस से पॉसिबल है। प्रैक्टिस करोगे ना तो होगा, मेहनत करोगे तो जाया नहीं जाएगी। सो यहां पे हमारा इंटरमीडिएट है, यहां पे हमारा इंटरमीडिएट है साथ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर से सेम एज रिमर्टिमैन रिएक्शन आप इसको प्रोटोनेशन करोगे। प्रोटोनेशन करने के बाद हमारा H ऐड हो जाएगा और NaOH बाहर निकल जाएगा हमेशा की तरह, OH COOH और साथ में NaH2O, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली हमारा प्रोटोनेशन करने के बाद हाइड्रोनियम आयन के साथ तो हमारा मिलता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड which is a very important compound. This is called as Kolbe's reaction. थोड़ा लाइट चल रहा है क्या? This is called as Kolbe's reaction. Okay. So please remember Remertiman and Kolbe are very very important. बहुत दफा आता है एग्जाम पे, अगर इन नहीं भी आया तो इनके बारे में पूछते हैं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल हो बहुत ज्यादा तो कौन सा हम लोग एरोमेटिक ग्रुप यूज करेंगे ताकि वो रिएक्ट कर जाए। सो आंसर इज सोडियम फिनॉक्साइड आप लोग यूज करोगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन और फिनॉल से भी, सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर ना भी आए फिर भी। सो याद रखना अगले जो हमारे दो रिएक्शन है वो है बेसिक ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सो सब बेसिक रिएक्शन है, उसको आप एक दफा देख लोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले रिएक्शन बताए थे उसी तरह से है, ओके। अगर आप ऑक्सीडेशन में एग्जांपल दूं आपको तो एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड जो कि बेंजोक्विनोन है, आरडीएक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। ओह क्या बता दिया मैंने, शेह नहीं बताना था मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो फिनॉल जो है बेसिकली इसका रिएक्शन होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट है इसमें, पेपर में कई दफा पूछा नहीं जाता लेकिन बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मजेदार स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें यूज होता है CrO3, क्रोमियम अनहाइड्राइड बताया था, है ना, साथ में याद होगा तो, और Na2CrO4 या आप यूज कर सकते हो H2SO4, ये सारे ऑप्शन में यूज करना है तो कीजिए वरना नहीं। H2SO4 को जरूर रखना, एनहाइड्राइड को जरूर रखना साथ में, तो हमारा सीधा सीधा मिल जाएगा ये बेंजोक्विनोन OO इस तरह से, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन पैरा बेंजोक्विनोन है और यही बनता है क्योंकि यही स्टेबल स्ट्रक्चर है। दूसरे मेटा वाले बनाने जाओगे तो ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, साथ में इसका यूज ये भी है कि ये बम वगैरह बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स में। तीसरी बात यह है कि सॉल्वेंट मतलब किसी में भी डिजोल्व हो जाता है, और साथ में ये भी बात है कि इसको एज एन इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस के लिए बेंजोक्विनोन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंडल विथ केयर वाले टैग के साथ ये बंदा आता है।
सो बीवेयर। ठीक है, ये हो गया बेंजोक्विनोन का हमारा ऑक्सीडेशन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और साथ में साइक्लोहेक्सेनॉल जो पिछले साल एग्जाम में आया था उसको एक दफा ले लेते हैं और फिर लेक्चर कर देंगे एंड। क्या आया था? साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल और बेंजीन क्या फर्क है? सॉरी, हेक्सेन और बेंजीन क्या फर्क है? ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है, समझ रहे हो? हेक्सेन सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड, बस इतना याद रखना है तो रिएक्शन आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना कि बेंजीन से हेक्सेन कैसे बनाए। बेसिकली इसका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है ना। अल्कीन में हाइड्रोजन कम होता है एज कंपेयर टू अल्केन, राइट? तो बेसिकली अल्कीन का अल्केन बनाना है तो हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे सेम किया है, फिनॉल है और इसका हो रहा है हाइड्रोजिनेशन। कोई भी मेटल कैटलिस्ट ले लो, जैसे कि निकल सबसे ज्यादा मिलता है, रैनी निकल ले लो तो और अच्छा होगा रिएक्शन। ठीक है, रैनीज निकल बस एक कंपाउंड है जिसमें एक सबस्ट्रेट मिक्स करते हैं जो कि निकल को थोड़ा सा और रिएक्टिव बनाता है, बस और कुछ नहीं है। निकल ले लिया हमने, साथ में थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रख देना 433 केल्विन का और हमारा बन जाएगा। अब फिनॉलिक ग्रुप अटैच है तो साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, ये हेक्सेनॉल है साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लोहेक्सेन पेरेंट कंपाउंड, ई हटा के OH ग्रुप की वजह से OL, साइक्लोहेक्सेनॉल। हर चीज में लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है, लॉजिक से पढ़ोगे तो आएगा जरूर। तो ये हो गए हमारे फिनॉल के रिएक्शन। अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा ईथर के साथ विलियमसन सिंथेसिस। पहला टॉपिक होगा, पहला नहीं है विलियमसन सिंथेसिस, दूसरा टॉपिक है, चलो मतलब कल ही होगा विलियमसन सिंथेसिस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ईथर के प्रॉपर्टीज के देखेंगे और 2 या 3 लेक्चर लगेंगे और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किसकी? इस चैप्टर की, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना बिल्कुल मत भूलना। जितना ज्यादा हो सके पसंद आए तो लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताइए और प्लीज कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर।